हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आ गया कृष्ण शर्मा आप लोगों के बीच क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट लेकर के, जिसमें क्लास 10th में चैप्टर 8 जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फर्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, RT रेशियो। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अक्यूट एंगल और इस राइट एंगल के साथ इसके साइड के साथ जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं T रेशियो। सपोज अगर हम इसको थीटा टेक कर लेते हैं, एंगल C को अक्यूट एंगल थीटा लेते हैं, तो कोजिया के साथ अगर हम एंगल और साइड का रिलेशन दिखाते हैं तो हम ये राइट कर सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। और एक टेन थीटा होता है जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। सिमिलर रेशियो में टेन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट, और कॉट थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे B अपान B। उसी तरह से कोसेक का उल्टा होता है सेक थीटा इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा H अपान B, और साइन का उल्टा जो हो जाएगा वो होता है कोसेक थीटा, और इसको हम लिखेंगे H अपान P। अब आते हैं इसको कैसे लर्न करेंगे। आप शार्ट में चाहे लर्न करना तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शार्ट में। आप चाहे इसको लर्न करना तो लर्न कर लेंगे कैसे, PBP अपान HHB। इसका मतलब ये हुआ, इसको लर्न परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस। इसको हम रीड करते हैं साइन, यहाँ शार्ट में लिख लीजिए। फिर इसके लिए लिखेंगे कॉस, इसके लिए लिखेंगे टेन। अब वैसे ही उल्टा इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा शार्ट में। अगर इसको और लर्न करना है आसानी से तो आप याद ये कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, शार्ट में है, आप याद कर सकते हैं, या PBP अपन HHB से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया ये एंगल और ये है साइड, दोनों के बीच का रिलेशन। तो हमने साइन थीटा को लिखा P अपन H, कास थीटा को लिखा B अपन H, और टेन थीटा को लिखा P अपन B, वैसे काट थीटा को लिखा B अपन P, फिर सेक थीटा को लिखा H अपन B, फिर कोसेक थीटा को लिखा H अपन P। अब आते हैं इसमें, इस साइन का भी जो मैंने बोला यहाँ उल्टा है, देखिए खुद, यहाँ P अपन H है, यहाँ H अपन P है, तो हम ये राइट कर सकते हैं यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू P अपान H इक्वल्स टू 1 अपान कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपान H, और इसको शार्ट में लिखेंगे 1 अपान सेक थीटा, कॉस और सेक का रिलेशन में। अब ऐसे ही टेन थीटा को हम राइट कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू P अपान B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट के रिलेशन में कॉट थीटा, 1 अपान कॉट थीटा। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ये होता है H, और इस अक्यूट एंगल के सामने जो होता है अपोजिट साइड वो होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। अगर ये थीटा हो जाए तब इसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और फिर ये नीचे बेस हो जाता है। तो इस पे टोटली डिपेंड है इस थीटा अक्यूट एंगल पर। ठीक, अब हम इसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं इस ट्रायंगल की हम बात करें तो इन ट्रायंगल ABC, देखिएगा B ही इसमें क्या है 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ABC में हम ये लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम
से क्या एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब जरा इसमें आप खुद देखिए, यही फिगर मैं यहाँ एक बार और बना दे रहा हूँ, इजी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। ये ए बी सी ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ये एच है, ये पी है, ये बी है। तो अब मैं इस एच की वैल्यू एच को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ हो गया ए सी स्क्वायर। फिर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। फिर है बी सी, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब हमको आइडेंटिटी फाइंड करना है, तो किसी एक तरफ 1 कर लेंगे, तीनों साइड से एक एक करके हम एक डिवाइड करेंगे इसी इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, नाउ डिवाइड डेड बाई, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ in equation first we divide that by AC square। AC स्क्वायर से इसमें डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। फिर इस AB स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस वैसे ही BC स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या होगा आपका यहाँ पर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में आपको मिलेगा 1। और फिर जरा आप देखिए AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर और AC क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस किस में होता है, P अपान H किस में होता है, साइन में होता है। तो हम इस पूरे के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस अब BC अपान AC, BC क्या है, BC है B और AC है H, तो B अपान H, B अपान H क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हम इसके प्लेस पे राइट कर लेंगे कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। अब लेफ्ट हैंड में 1, अब ये इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दिस इंप्लाइज दैट करके हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अब हम सिमिलरली दो और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक अब ए बी स्क्वायर से इसी इक्वेशन में फर्स्ट डिवाइड करते हैं। तो हम चलते हैं इसमें ए बी स्क्वायर से अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलता है, सब में ए सी स्क्वायर से, तो ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू अब ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस फिर है बी सी, तो बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर लिए, ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है वन टाइम में। और आप देखिए ए सी को हमने क्या माना, एच, और ए बी को हमने क्या लेट किया, पी। तो यहाँ एच अपान पी किसका है, यहाँ देखिए एच अपान पी है कोसेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, या आप इसको होल का स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ हो गया 1 और प्लस बी सी क्या है, बी, और फिर है ए बी क्या है, पी। तो बी अपान पी किसका होता है, बी अपान पी होता है कॉट का। तो यहाँ हम क्या राइट कर लेंगे, कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको अगर राइट करते हैं, इसको इस साइड में शिफ्ट करा देते हैं, ये भी एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है यहाँ से। अब अगर इसको हम इस साइड में शिफ्ट करा दें तो हमको क्या मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी एक रिलेशन मिल गया। अब सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, अब BC से फिर इसमें डिवाइड करते हैं, हियर अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, अब BC स्क्वायर से। हमने AC से कर लिया, AB स्क्वायर से कर लिया, अब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या राइट करेंगे, AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल्स टू
AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। फिर यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, AC अपान BC, AC अपान BC, H अपान B। तो H अपान B कहाँ है? H अपान B सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें इसको क्या लिखेंगे? सेक थीटा और फिर इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपान BC। AB क्या है? P है और BC B है, ठीक है। तो P अपान B कहाँ है? यहाँ है P अपान B, 10 स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 थीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस 1, ये 1 हो गया। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमको फाइंड हो गया 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये भी एक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में करने के लिए एक तरफ 1 करना होता है, तो ये इस साइड में चला शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम लोगों ने 3 रिलेशन डिफाइन किया। क्या क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है मेन पार्ट इस ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का रिलेशन। थैंक यू।